तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग लेकर आए क्लास 9th प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं हो। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए आपसे बोलेगा, पहले हम लोग सॉल्व लिख देते हैं। सॉल्व क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो ये शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 इसको लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है मेरे भाई, 1 है। यहाँ देखिए, या इसको हम 0/2 भी लिख सकते हैं। 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा। या 0 को हम लोग 0/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से 0 में भाग देंगे 0 ही आएगा। हाँ, तो इसे हम लोग देख रहे हैं, क्या इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 0 नीचे कुछ नहीं तो क्या है मेरे भाई, 1 है। यहाँ देखिए तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं ना। लेकिन शर्त है कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, पी बाई क्यू के शकल का हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन शर्त है, ये नीचे जो है डिनोमिनेटर हर जो है मेरा, ये क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही 0 होगा तो कहानी गड़बड़ा जाएगा, पूरा दुनिया उछल पुछल हो जाएगा। ठीक है ना। याद देखिए क्या हो जाएगा, पूरा दुनिया उथल पुथल हो जाएगा। कैसे, वो देखिए, यदि 0 में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है इनडिटर्मिनेट। क्या आता है मेरे भाई, इनडिटर्मिनेट, मतलब अनिथार्थ। इसका अनेकों करोड़ों मान आता है। ठीक है ना। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन की बातें, इसलिए अभी इसको हम लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में 11th में सीखेंगे। ठीक है ना। तो बोलिए, आपसे प्रश्न पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखिएगा मेरे भाई हाँ। क्या लिखिएगा, हाँ। हाँ चलिए इसको मिटाते हैं पहले एक बार। यहाँ लिखिएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर बोला है क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर बोला है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं हो। जहाँ पी एंड क्यू पूर्णांक, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आंसर आ गया है। बोलेगा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हम लोग बोलेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं हो। यहाँ लिखिएगा जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना। आधा आंसर तो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना। आपको बताना है सिर्फ कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं पहले कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य यहाँ पर अगर लिख दे, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है मेरे भाई, 1। और ये पी बाई क्यू के शकल का भी हो रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या क्या है मेरे भाई, दिया हुआ है 3 एंड 4, 3 और 4 दिया हुआ है मेरे भाई। इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है।
तो मेरे भाई परिमेय का एक नियम है, आपको जितना भी नंबर्स बोले, ठीक है ना, जितना भी संख्या बोलेगा दो परिमेय संख्या को बीच में ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ेंगे। तो बोलो मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है, चूंकि कितना परिमेय संख्या निकालना है 6, तो इसमें एक जोड़ेंगे, कितना हो गया मेरे भाई 7 हो गया। ये किसका नियम है, तो बोलिएगा ये रेशनल का नियम है। ये किसका नियम है, रेशनल लॉ है, परिमेय का नियम है मेरे भाई, ठीक है ना, कि आपको जितना भी दो संख्याओं के बीच में जितना भी परिमेय संख्या निकालना है ना, तो रेशनल के नियम से उसमें एक जोड़कर, ठीक है ना, एक जोड़कर आगे बढ़ाया जाता है। एक जोड़कर, याद देखिए 6 जैसे बोला तो 6 में एक जोड़कर आगे बढ़ा दिया, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। अब 7 जो हुआ, इसी 7 से इस दोनों नंबर में ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है ना। जैसे याद देखिए 3 है, पहले 3 में कर देंगे ऊपर नीचे, कितना आया है 7 मेरे भाई, तो यहाँ पर देंगे 7/7, ऊपर नीचे गुना कर दिए, ये 7 से कैंसिल होगा, 1 आएगा, 1 गुना 3 ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर देखो मेरे भाई, फिर यहाँ दूसरा नंबर क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे मेरे भाई 4, इसको भी हम लोग 7/7 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो ये 7 कैंसिल होगा, क्या आएगा 4 ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, 3 सत्ते कितना होता है मेरे भाई 21, और नीचे क्या है 7 है, ठीक है। यहाँ पर बोलिए तो 4 सत्ते 28, और नीचे में क्या है मेरे भाई 7, दोनों का देखिए तो डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है, सेम है। चलिए 21 के बाद क्या होता है मेरे भाई, अब आप ही लोग बताइए 21 के बाद क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई 21 के बाद होता है 22, नीचे क्या है मेरे भाई 7, फिर 22 के बाद होता है 23, नीचे क्या है 7, 23 के बाद होता है 24, नीचे क्या है मेरे भाई 7, और 24 के बाद होता है 25, नीचे क्या है मेरे भाई 7, और 25 के बाद होता है 26, नीचे क्या है मेरे भाई 7, या 27 होता है, फिर इसके बाद क्या है मेरे भाई नीचे में 7 है, ठीक है। यहाँ देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 21/7, इसको कटाएंगे 7 से 7 या 21, ये क्या है मेरे भाई, इसको जब हम लोग कटाएंगे 7 से तो ये कितना आएगा मेरे भाई, ये 3 ही आएगा, ठीक है। और इसको जब कटाएंगे मेरे भाई 7 से तो ये कितना आएगा मेरे भाई 4, गौर से देखिए 7 चौके 28, ठीक है ना, और 3 7 या 21, ये 21/7 जो है मेरे भाई 3 ही है, ठीक है ना, और 28/7 क्या है मेरे भाई 4 ही है। तो 3 और 4 के बीच में देखिए तो 6 को परिमेय संख्या निकला है, यहाँ देखिए तो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मेरे भाई, अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं 22/7, दूसरा क्या है मेरे भाई 23/7, फिर यहाँ देखो मेरे भाई ये तो लिख दिए यहाँ 24/7, फिर क्या है मेरे भाई 25/7, फिर है मेरे भाई 26/7, फिर है 27/7, इतना है, ठीक है मेरे भाई। तो यही हो गया आंसर, यही क्या हो गया मेरे भाई आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकल के आ गया मेरे भाई। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। 3/5 और 4/5 के बीच में, याद देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 परिमेय संख्याओं के बीच में मेरे भाई बोला है 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितना मेरे भाई 5 परिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व हमको दिया है कितना कितना के बीच में 3/5 और 4/5, ये 2 नंबर्स के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा निकालने के लिए मेरे भाई उसमें क्या करते हैं हम लोग एक जोड़ देते हैं। ये किसका नियम है, तो रेशनल का नियम है, परिमेय का नियम है, ठीक है मेरे भाई। ये रेशनल का लॉ है, रेशनल लॉ है कि जितना भी नंबर हमको बोलता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में निकालने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, ठीक है मेरे भाई। और ये जो फिर यहाँ जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होता है इसी से हम लोग क्या करते हैं पहले वाले संख्या को ऊपर नीचे
गुना कर देते हैं। 6/6, 3/5 यहाँ पर दिया था पहला संख्या, तो 6/6 से गुना किए, ये दोनों कटेगा तो यही बचेगा मेरे भाई, ठीक है। और फिर दूसरा संख्या क्या है मेरे भाई, 4/5, इसको भी हम लोग 6/6 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ देखिए 6×3 = 18 और 5×6 = 30, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बोलिए तो 6×4 = 24 और 5×6 = 30, ठीक है मेरे भाई। आप लोग अब ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ, हर सेम हुआ। यदि हर सेम है तो इसके बीच में परिमेय संख्या हम लिखेंगे। 18 के बाद क्या होता है मेरे भाई, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये मेरे भाई 23/30 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे भाई, 23/30 हो गया। तो अब आप लोग गौर से देखिए यहाँ पर कि ये संख्या जो है, इसको कटाने के बाद मेरे भाई, इसको जब कटाएंगे हम तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये 3/5 ही रहेगा। और इसको कटाएंगे मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 ही रहेगा। ये मेरे भाई क्या रहेगा, 4/5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 3/5 और 4/5 के बीच में देखिए तो मेरे भाई 5 गो परिमेय संख्या निकल गया है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है। यही है मेरे भाई। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो आप लोग कॉपी में भी राइट डाउन करते जाइए और भी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य, ठीक है ना। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ देखो भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है मेरे भाई, जैसे n हो गया, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या था, 1 2 3 4, ये सारा क्या है मेरे भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। बोल रहा है ये जो प्राकृत संख्या है, क्या ये होल नंबर, पहले होल नंबर देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 ... टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। बोल रहे हैं मेरे भाई ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये वाला जो संख्या है पूरा का पूरा, क्या ये पाया जाता है इसमें पूर्ण संख्या में। देखो भाई, जितना भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या में पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल देंगे क्या, ये सत्य है। ये क्या है मेरे भाई, सत्य है। यहाँ पर बोल दिया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्या है ये, सत्य है या असत्य, ये चुनना है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, सत्य है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या के समूह में पाई जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे मेरे भाई, कारण देंगे। चलिए, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या की समूह में
पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलिए एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो लिखेंगे मेरे भाई ये असत्य है। ये क्या है मेरे भाई? असत्य है। क्यों? तो कारण देंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है? नहीं। देखो मेरे भाई, ये जो पूर्णांक होती है, कौन? पूर्णांक। ये जो पूर्णांक होता है मेरे भाई, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, इसका 3 पार्ट है। एक तो पहले ये पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है मेरे भाई? शून्य होता है, और तीसरा भाई निगेटिव होता है। ठीक है ना। और मेरे भाई ये पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का सेट मेरे भाई, ये क्या होता है? 0 1 2 3, यानी कि ये सारा का सारा क्या होता है मेरे भाई? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो वही बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी कहा गया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में कौन करना आता है मेरे भाई? पॉजिटिव नंबर भी आता है, 0 भी आता है, और माइनस वाला भी नंबर आता है। ठीक है, यानी निगेटिव नंबर भी आता है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन होल नंबर क्या होता है मेरे भाई? पूर्ण संख्या। बोल रहा है कि ये सारा संख्या जो है ना, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या, ये होल नंबर होता है। नहीं, होल नंबर में क्या होता है मेरे भाई? 0 आता है, बाकी सारा का सारा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। 0 के अलावा सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं होल नंबर में, यानी पूर्ण संख्या में। लेकिन पूर्णांक में ऐसा नहीं होता है, पूर्णांक में माइनस वाला भी संख्या आता है। ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो होता है ना, वो होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला भी नंबर आता है, यानी निगेटिव नंबर भी आता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको हम लोग इसका कारण देते हैं। यहाँ देखो मेरे भाई क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के समूह में निगेटिव नंबर्स भी आती है, निगेटिव नंबर्स भी आती है, परंतु पूर्ण संख्या के समूह में निगेटिव नंबर्स नहीं आती है। ठीक है मेरे भाई। ये इसका जो है करेक्ट एकदम कारण जो इसका काउज हुआ, ये एकदम मस्त हुआ। ठीक है ना, कि असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के समूह में, इस जगह क्या होगा मेरे भाई? के। इस जगह क्या होगा मेरे भाई? के। यहाँ पर लिख दीजिएगा के होगा। असत्य क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के समूह में निगेटिव नंबर्स भी आती है। ठीक है मेरे भाई, परंतु पूर्ण संख्या के समूह में निगेटिव नंबर्स नहीं आती है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखेंगे नंबर 3 में मेरे भाई, नंबर 3 में देखेंगे, ये लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे मेरे भाई? असत्य। क्यों? क्योंकि कारण देंगे हम। देखिए कारण क्या होता है? प्रत्येक परिमेय संख्या, पहले समझो मेरे भाई, परिमेय संख्या यानी कि क्यू। ठीक है ना। परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के शकल का होना चाहिए। किस शकल का मेरे भाई? p/q। और ये जो होता है p/q के शकल का, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3, 4/5, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। -3/2 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, -3/2 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? परिमेय है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो मेरे भाई, ये क्या होता है? पूर्ण संख्या में क्या होता है? इसमें परिमेय में तो माइनस भी आ सकता है। ठीक है ना। और ये बट्टे के रूप में भी हो सकता है, लेकिन
ये देखो मेरे भाई, लेकिन क्या होता है कि ये जो होल नंबर्स है, पूर्ण संख्या है, इसके समूह में 0 1 2 3 4 ये सब संख्याएं होती है, यानी कि बट्टे के रूप में ये संख्याएं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। और ये बट्टे की संख्या में बट्टे के रूप में होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये परिमेय संख्या बट्टे के रूप में होती है, ये निश्चित है, लेकिन ये बट्टे के रूप में नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृत वैसा प्राकृत संख्या जिसके समूह में सिर्फ क्या हो, 0 शामिल हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। ये तो प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग गिनते हैं, तो गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो इसको गिनती वाली संख्या क्या, हम कभी इसमें देखिए पूर्ण संख्या के समूह में क्या है, प्राकृत संख्या भी है। क्या कभी भी परिमेय संख्या के समूह में गिनती वाली संख्या आती है? आती है, लेकिन हमेशा होती है क्या? नहीं, इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है कि गिनती वाली संख्या ही आए, इसमें कोनो संख्या आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें गिनती वाली संख्या ही आएगी और इसके अलावा शून्य आएगा और कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या ये सब संख्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ये सब संख्या परिमेय हो सकती है, लेकिन ये परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय में माइनस वाला नंबर भी आता है और ये अनुपात के रूप में भी रहता है, ठीक है, लेकिन ये अनुपात के रूप में नहीं रहेगा, पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में मेरे भाई नहीं रहता है, ठीक है ना। ये भिन्न के रूप में नहीं रहता है, पहला तो ये शर्त है इसके लिए पूर्ण संख्या के लिए। दूसरा कि ये निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, ये असत्य है। चलिए इसके लिए भी कारण लिख देते हैं। असत्य क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या है प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या के समूह में नहीं पाई जाती है। देखो भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या के समूह में नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया 2/3, क्या ये परिमेय पूर्ण संख्या के समूह में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ लिख दिया -3/2, -5/4, क्या ये सारा का सारा जो है कि पूर्ण संख्या के समूह में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। इसलिए ये परिमेय तो है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज यही तक मेरे भाई, ठीक है ना। आज 1.1 जो है प्रश्नावली ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। कल हम लोग 1.2 करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि जिसको भी प्रॉब्लम होता है वो अच्छा से समझ सके, ठीक है।